सामने क्रम 3 नस्लों को दुश्मनी की भेंट चढ़ाने वाली वो कहानी जिसमें गोली से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक एक दूसरे पर इस्तेमाल किए गए और हाल ही में तीसरी नस्ल का एक खूबरो जवान उसका शिकार बना जिसका नाम था अमीर बालाज टीपू, जो कि टीपू ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर एक कारोबारी शख्सियत जो 2010 में कत्ल हुई उसका बेटा था। उसके मुतालिक सोशल मीडिया पर कई दिनों से चमगोइयां हो रही हैं कि आखिर ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई और आगे इस दुश्मनी ने कितनी जिंदगियों को उजाड़ना है और इन दोनों पार्टीज के दरमियान आखिर मामलात क्या थे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बीबीसी न्यूज की एक स्टोरी शेयर करते हैं जिससे आपके जितने भी सवालात हैं वो सारे खत्म होंगे। अंदरूने लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रकों वाला खानदान से ताल्लुक रखने वाला अमीर बालाज टीपू अगर अपने डेरे की चारदीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर आना जाना होता था तो मुसल्लह मुहावजों का एक काफिला गाड़ियों में उनके आगे और पीछे होता था। जिंदगी का ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद उस वक्त अपनाया जब सिर्फ 17 या 18 वर्ष की उम्र में उन्हें खानदानी दुश्मनी का भार उठाना पड़ा। सन 2010 में उनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। हाल ही में अमीर बालाज टीपू अपने रवायती हवासी हजार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इस तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। चूंकि पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बालाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम उनके मुहावजों ने उसे पीछे धकेल दिया। ताहम एक मौके पर फोटोग्राफर का रूप धारे इस शख्स को बालाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। उसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बालाज पर फायरिंग कर दी। बालाज के मुहावजों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमला आवर मौके पर मारा गया, लेकिन उससे कबल उसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बालाज के जिस्म में पेवस्त हो चुकी थी। उसको जख्मी हालत में लाहौर की जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो हलाक हो गए। पुलिस ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके भाई अमीर मसब ने अपने भाई के कत्ल का इल्जाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तेफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया है। उन्होंने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में फायरिंग के वाक़े के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने से पहले उन्होंने ललकार कर कहा कि तुम्हें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मजा चखाते हैं। पुलिस इस वक्त इन दोनों की तलाश में है। बालाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो तीफी भट्ट का मुलाजिम था, लेकिन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट कौन है और उनका ट्रक्का वाला से क्या दुश्मनी है और क्या यही दुश्मनी अमीर बालाज टीपू की मौत का सबब बनी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सहाफी और तजिया निगार माजिद निजामी बताते हैं कि ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर खानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी है और उनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शालम गेट के बाहर जिसे उर्फ़-ए-आम में शालमी कहा जाता है वहाँ आबाद है। इनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यहीं से गालिबन उनके नामों के साथ ट्रक्का वाला का इजाफा हुआ। माजिद निजामी कहते हैं कि अमीर बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला की शादी जिस खानदान में हुई उनमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। वो बताते हैं टीपू ट्रक्का वाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान हैं जिनका नाम खालिद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे। इनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया है, जबकि भाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है जिसमें उनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चलते हैं और गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाहौर के शालम या शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर रसूख है। यहीं करीब ही बिल्ला ट्रक्का वाला का डेरा भी है जो नस्लों से आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। माजिद निजामी के मुताबिक बिल्ला ट्रक्का वाला की आशनाई उस दौर के अंदरूने लाहौर के अंडरवर्ल्ड से उस वक्त हुई जब उनके डेरे पर इश्तिहारी पना लेते थे और फिर इन इश्तिहारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज्यादातर ये काम मामूली नौयत के जराइम थे जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्जा करने जैसे मामलात होते थे या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाकयात। ताहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुंचा कि इनके आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस वाकये में बिल्ला ट्रक्का वाला के जवान बेटे टीपू ट्रक्का वाला का नाम आ रहा था। इस कत्ल और उससे जुड़े बाद के वाकयात ने ट्रक्का वाला खानदान के लिए जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसके चंद हकायक के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। साफी माजिद निजामी के मुताबिक ये एक कत्ल का वाकया था और उसके मुकदमे में बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला का नाम आ रहा था। बिल्ला ट्रक्का वाला के 2 बाएतमाद मुलाजिम थे जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीफ बाबा बताया जाता है। बिल्ला ट्रक्का वाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में उसको रिहा करवा लेंगे, लेकिन हनीफ सजा पाकर जेल चला गया। जंग और जियो ग्रुप से मुंसलिक लाहौर के सहाफी मियाबत कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक खातून से ज्यादती का वाकया था जिसमें बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे का नाम आ रहा था और मुकदमे में से उसको निकलवा कर हनीफ का नाम दिलवाया गया और उसको 7 साल की सजा हुई और वो जेल चला गया। वो कहते हैं कि जब सजा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीफ बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रक्का वाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रिहा भी नहीं करवाया। सहाफी मियाबिद कहते हैं कि हनीफ बाबा और शफीक बाबा का बाप ईद मोहम्मद बिल्ला ट्रक्का वाला का पुराना मुलाजिम और साथी था, जिसके रिटायर होने के बाद ये दोनों भाई उसकी जगह उनके पास मुलाजिम हुए थे
और उनके गन मैन होते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले बिल्ला को मारने की 1-2 कोशिशें की जो नाकाम हुई और बिलाखिर एक दिन उसके डेरे पर ही वो उसे मारने में कामयाब हुए और उसे कत्ल करके दोनों फरार हुए। ट्रक्का वाला खानदान के लिए अंदरूनी लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिल्ला ट्रक्का वाला के इसी कत्ल के बाद पड़ी। हनीफ और शफीक ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी की कारोबारी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ली। साफी माजिद निजामी कहते हैं कि ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट और अकील उर्फ गोगी भट्ट इस जमाने में अंदरूनी लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वो खुद को कारोबारी कहलाते थे, जबकि ज्यादातर उनका ताल्लुक जमीनों और जायदादों पर कब्जे और बदमाशी से जोड़ा जाता था। वो कहते हैं कि ये दोनों भी अपने डेरे पर इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे और फिर उन्हें ही अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। साफी मियां आबिद कहते हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फूफीजाद भाई थे। ये दोनों पुलिस को ज्यादातर जमीनों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिम को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी उनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इन लड़ाइयों में भी इन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था। साफी माजिद निजामी कहते हैं कि जब सन 1994 में बिल्ला ट्रक्का वालों को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने उनके पास पनाह ली तो वहां से टीपू ट्रक्का वाला की उनसे खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। टीपू इस मामले में होशियार था कि वो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने इन दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया। इन दोनों गैंग के लोग पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियां भी देते थे। माजिद निजामी समझते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला ने मिल मिलाकर पुलिस मुकाबले में इन दोनों को मरवाया। साफी मियाबत कहते हैं ये एक तासुर जरूर मौजूद है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने के पीछे टीपू ट्रक्का वाला का हाथ था, क्योंकि इस वाकये को एक पुलिस मुकाबला करार दिया गया था तो कहा तो यही जाता है कि इनको पुलिस ने मारा। इसके बाद टीपू ट्रक्का वाला पर कई कातलाना हमले हुए जिनमें वो बचते रहे। इन हमलों में भी मुख्तलिफ इतिहारी और किराए के शूटर इस्तेमाल हुए, ताहम तहकीकात का ताना बाना तीफी और गोगी भट्ट के गैंग से मिलता था। साफी माजिद निजामी के मुताबिक कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद एक मरतबा 2003 में टीपू ट्रक्का वाला पर बड़ा हमला लाहौर कुचहरी के इलाके में हुआ और इस हमले में उसके 5 मुहाफिज मारे गए। वो शदीद जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का इल्जाम भी टीपू ट्रक्का वाला ने तैफी और गोगी भट्ट पर आयद किया। वो कहते हैं इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने खानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और खुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए। टीपू ट्रक्का वाला का कारोबार चूंकि लाहौर में था, इसलिए वो उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकते थे। उनके कई सैकड़ों ट्रक चलते थे और लाहौर में उनकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी। वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। ताहम वो दुबई इस फैमिली से मिलने जाते रहते थे और कुछ अरसा गुजार कर वापस लाहौर आ जाते थे। इस तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी मौत वाक़या हो गई। उनकी मौत का सुनकर उनका खानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुंच गया। उनमें उनके सबसे बड़े बेटे अमीर बलाज टीपू, उनके 2 छोटे भाई और एक बहन शामिल थी। बलाज की उम्र इस वक्त महज 18 साल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई में गुजारा था, जहां वो अब उनकी बाकी बहन भाइयों के साथ अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम बाप के कत्ल के बाद अब बालाज को डेरा संभालना था। साफी माजिद निजामी कहते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला का जमाना वो था जिसमें ट्रक्का वाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत अरूज देखा। वो खुद सामने नहीं आते थे, लेकिन गैंगवार के बहुत से किरदार उनके लिए काम करते थे। इस तरह पुलिस में भी उनके ताल्लुकात अच्छे बन चुके थे। वो कहते हैं कि इन दोनों गैंगों में एक फर्क ये था कि भट्ट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए, जबकि ट्रक्का वाला के बड़े कत्ल होते रहे। भट्ट गैंग शातिर था। वो उन लोगों को ट्रक्का वालों के खिलाफ इस्तेमाल करता था जिनके उनसे कोई नचाकी या दुश्मनी होती थी। जैसा कि टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने वाला हमलावर ने पुलिस को बताया था कि उसने टीपू से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था। दोनों गैंगों की दुश्मनी और लड़ाई में बहुत से सानवी किरदार भी सामने आए। इनमें हुमायूं गुज्जर, बोला सुनहरा, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, भेला भट्ट वगैरह मुख्तलिफ चंद नुमाया नाम है। इनमें ज्यादातर या तो आपस की लड़ाई में मारे गए या फिर पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ताहम माजिद निजामी कहते हैं कि ट्रक्का वाला की तीसरी नस्ल भी यानी बलाज टीपू मुख्तलिफ किस्म के आदमी थे। वो पढ़ा लिखा था, उसकी परवरिश भी इस माहौल से बाहर हुई थी। उसके बारे में सुनने में आया कि वो चाहता था कि दुश्मनियों का खात्मा किया जाए, मगर दुश्मनियां उसको विरासत में मिली थी। साफी फरोख शहबाज वड़ाइच कहते हैं कि जब वो बलाज टीपू के डेरे पर गए तो कई मकामात पर उनकी तलाशी ली गई। उनकी हवेली के अंदर एक चबूतरा नुमा ऊंचा सा मकाम बना था जहां उनकी बलाज से मुलाकात हुई। तहाम उस कमरे के बाहर तैनात मुहाफिजों ने उनका मोबाइल वगैरह रख लिया था। फरोख शहबाज वड़ाइच कहते हैं कि बलाज ने मुझे एक मरतबा बताया था कि वो तमाम दुश्मनियां खत्म करने चाहते हैं। वो ये आगे अपने बच्चों को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो चाहते हुए भी ये कर नहीं पा रहे थे। उसकी वजह ये समझते हैं उनके इर्द गिर्द लोग भी उनको ऐसा नहीं करने दे रहे थे। वो कहते हैं कि बलाज ने उनको बताया कि वो जब कोई दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उनके इर्द गिर्द करीबी लोग में से कुछ लोग सामने आ जाते हैं। उन लोगों में से किसी न किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ होता है या उसकी पुरानी दुश्मनी होती है। इसलिए बलाज टीपू के मुताबिक ये लोग नहीं चाहते कि इन लोगों के साथ सुलह की जाए। अमीर बलाज टीपू ने बहुत सी दुश्मनियां खत्म भी की थी, जहां उनकी कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी, ताहम भट्ट गैंग से वो सुलह नहीं कर पाए थे। साहवी मजीद निजामी कहते हैं इस कत्ल के बाद इन दोनों गैंग के दरमियान दुश्मनी को मजीद हवा मिलेगी और मजीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ताहम सहाफी मियाबत कहते हैं उनके ख्याल में टीपू ट्रक्का वाले के खानदान के लिए इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना अब मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह ये बताते हैं कि बलाज के छोटे भाइयों में से एक
वकील बन चुके हैं, जबकि दूसरे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके लिए इस किस्म के मामलात को चलाना मुश्किल होगा।